इम्पोर्टेंट बात, हम लेडीज में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। मैं पता नहीं क्या क्या सोचना शुरू हो गई थी। सीरियसली मैंने तो अस्तगफुरुल्लाह अपना आखिरी वक्त तक इमेजिन कर लिया था। हमने इतनी बढ़ गई थी कि एक दिल करता था कि पाकिस्तान चली जाऊं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं तो बस बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मेरी तबीयत इतनी सख्त ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से मैंने 4-5 दिन व्लॉग भी अपलोड नहीं किया। आप लोगों से मुलाकात काफ़ी लेट हुई। वैसे तो परेशानियाँ रहती रहती हैं ज़िंदगी में, सेहत है, ज़िंदगी है, बस परेशानियाँ भी हैं। लेकिन जब आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तो लगता है इस परेशानी से बढ़ के कोई परेशानी है ही नहीं। बस किसी तरीके मैं ठीक हो जाऊँ, कोई तरीका हो कि मैं ठीक हो जाऊँ। और मेरे सीन में तो मैं परदेश में हूँ, दुबई में हूँ। यहाँ पे फर्स्ट टाइम था मेरा डॉक्टरों से इस तरह, मतलब वो कहते हैं वास्ता पड़ा डॉक्टरों से। तो पाकिस्तान में तो हमें पता होता है फैमिली डॉक्टर्स होते हैं, उन्हें आपने जाके चेकअप कराना है। उन्हें तो आप आधी बात बताओ तो पूरी उन्हें खुद ही समझ आ जाती है। तो यहाँ पे मेरे लिए क्या डिफ़िकल्टीज़ थी वो आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे मेडिकल कराना या मेडिसिन लेना इतना इजी नहीं था। मेरे साथ क्या क्या हुआ सारी डिटेल आपसे शेयर करूँगी। इसके अलावा मैंने जब इस पे सर्च किया जो मुझे प्रॉब्लम थी, तो मुझे और बहुत कुछ पता चला, वो आपके साथ शेयर करूँगी और वो आपके लिए यकीनन फ़ायदेमंद रहेगा। स्टार्ट करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा। चलें बैठ के आराम सुकून से बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे व्लॉग बनाना बहुत अच्छा लगता है। आपने मेरा देखा होगा, ये दूसरा तीसरा व्लॉग है जो मैं इधर आके बनाती हूँ। यहाँ पे थोड़ी खामोशी होती है, अंदर बच्चे टीवी वगैरह देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे वैसे भी मुझे पता नहीं क्यों सुकून मिलता है, शायद इस व्यू की वजह से। मैं साथ साथ ये देखती रहती हूँ और साथ साथ आपसे बात करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी वीडियो आज थोड़ी ऐसे आपको जलजले वाली लगेगी, हिलती हिलती नज़र आएगी, क्योंकि यकीन करें मेरे मसल्स में, मेरे बाजू में वीकनेस सी है। इतनी ताकत नहीं है कि मैं मोबाइल भी इस तरह से ना होल्ड कर सकूँ। वीकनेस फील हो रही है मुझे, इसी वजह से मेरा मोबाइल ऐसे शेक कर रहा है और आपको वीडियो ज़रा हिलती हिलती नज़र आ रही है। सबसे पहले मैं आपको अपनी प्रॉब्लम बताती हूँ। अच्छा, मेरी ना राइट साइड की जो रिब है ना, उस पर पेन थी। ऊपर से थर्ड पसली आप समझ लें, उसमें पेन थी। और वो पेन इतनी शदीद होती गई, वो मुझे 1 वीक 2 वीक, मतलब 1 वीक 2 वीक मुझे लगे। और वो इतनी शदीद हो गई कि उस पर स्वेलिंग भी हो गई और मेरा सांस लेना, मेरा बैठना मुश्किल हो गया। मुझे ऐसे लग रहा था जिस तरह खुदा ना ख्वास्ता मेरा पेट फट जाएगा, इतनी शदीद मुझे पेन थी। फिर फाइनली डिसाइड किया कि डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर्स के पास मुझे जाना, मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं कहती हूँ चलो प्रॉब्लम घर में ही सॉल्व हो जाए, लेकिन प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई थी कि मुझे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ना था। फिर फाइनली डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने जी अल्ट्रासाउंड का बोला। पहले पूछा कि आपको कोई ज़ख़म वगैरह तो नहीं है। मैंने कहा नहीं, कोई ज़ख़म नहीं है। खांसी, मैंने कहा खांसी भी नहीं है। कोई चोट लगी हो? मैंने कहा चोट भी कोई नहीं लगी। तो डॉक्टर ने कहा कि मैं तो आपको ऐसे मेडिसिन नहीं दे सकती, आपको या अल्ट्रासाउंड करानी पड़ेगी या एक्सरे कराना पड़ेगा, हम ऐसे मेडिसिन नहीं देते। तो जब डॉक्टर ने ये कहा कि अल्ट्रासाउंड या एक्सरे कराना पड़ेगा, यकीन करें इतनी बुरी मेरी कंडीशन हो गई कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है, क्यों डॉक्टर ने मुझे ये रेकमेंड कर दिया। परेशानी इतनी बढ़ गई थी कि एक दिल करता था कि पाकिस्तान चली जाऊं, पाकिस्तान जाके अपने डॉक्टर को चेक कराऊं तो शायद ठीक हो जाए, आराम आ जाए। लेकिन इस तरह इस कंडीशन में पाकिस्तान भी नहीं जा सकती थी, मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा था। तो फिर यहीं पे चेकअप कराना था। यहाँ पे हम लोगों की, मेरी अभी इंश्योरेंस भी नहीं थी और इंश्योरेंस के बगैर यहाँ पे मेडिकल चेकअप कराना, आप बंदा सोच सकते हैं कि कितना मुश्किल हो सकता है। बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं यहाँ पे। अगर आपकी इंश्योरेंस नहीं है ना, मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, तो समझ लें बहुत बर्बादी होती है, बहुत पैसा खर्च हो जाता है यहाँ पे। तो ये पूरी मेरी फाइल बनी, ये देखें, इसमें जी अल्ट्रासाउंड भी हो गया और एक्सरे भी हो गया और पता नहीं कौन कौन से 1-2 और टेस्ट भी हो गए। और डॉक्टर ने एक मुझे मेडिसिन भी लिख के दी। आराम मुझे फिर भी नहीं आया, ना एक्सरे में कुछ आया, ना अल्ट्रासाउंड में कुछ आया, और आराम भी मुझे नहीं आया। फिर फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि पाकिस्तान चलते हैं, वहाँ जाके चेकअप करा लेते हैं, हिम्मत तो करनी पड़ेगी। वहाँ चलते हैं। तो एकदम से वैसे ही मैं और काश बैठे भी सोच रहे थे कि अब क्या करें नेक्स्ट। यहाँ पे तो चेकअप भी करा लिया और इतना पैसा खर्च हो गया है। सीरियसली यहाँ पे मेडिकल बहुत महंगा है अगर आपकी इंश्योरेंस नहीं है तो। फिर मैंने ना डॉक्टर को फ़ोन किया, जो हमारा अपना फैमिली डॉक्टर है, उसको फ़ोन किया। और यकीन करें ऐसी कोई डॉक्टर के हाथ में शिफा है या डॉक्टर को मेरा प्रॉब्लम समझ आ गया,
उनने मुझे एक मेडिसिन सजेस्ट की, फ़ोन पे उन्हें मैं बता रही हूँ कि मुझे ये प्रॉब्लम है, और उनने मुझे मेरी बीमारी बता दी कि आपको इस प्रॉब्लम के साथ ये भी प्रॉब्लम है, और उनने एक जस्ट मेडिसिन दी और एक मेडिसिन खा के मुझे 70% आराम आ गया। फिर जी मुझे आराम आ गया, पर इस सारी सिचुएशन में एक चीज़ समझ आ गई कि पैनिक नहीं होना। हर चीज़ का हल है, हर चीज़ का हल है। एक डॉक्टर नहीं तो दूसरा डॉक्टर, दूसरा नहीं तो तीसरा, लेकिन पैनिक नहीं होना। मैंने यकीन करें, इन दिनों में जब मुझे पता नहीं चल रहा था मुझे प्रॉब्लम क्या है, मैंने क्या कि अपने माइंड में सोच लिया कि मुझे पता नहीं क्या हो गया, मेरे लीवर में मसला हो गया है, मुझे कोई जिगर का मसला, मुझे कोई पित्ते का मसला, कोई मेरी पसली टूट गई है, मुझे हो क्या गया है। यकीन करें, मैंने पता नहीं क्या क्या ओवर थिंकिंग कर दी, और मसला मुझे क्या निकला, मेरा इंटरकोस्टल जो मसल होता है ना, वो कोलैप्स कर गया था। तो मसल तो बनते हैं और बिगड़ते ही रहते हैं। सारे सिचुएशन में पाकिस्तानी डॉक्टरों को भी दाद देनी पड़ेगी। वो कहते हैं ना कि गूंगे के इशारे गूंगे की माँ ही जाने, वही हिसाब है। हम पाकिस्तानियों की बीमारियां भी हम अपने पाकिस्तानी डॉक्टरों को ये अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। यहाँ पे मैं 2-3 डॉक्टरों के पास गई, और एक दो ने तो मुझे चेक करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा पहले आप रिपोर्टें करवा के लाएं, अल्ट्रासाउंड करवाएं, एक्सरे करवाएं, और भी 1-2 टेस्ट थे वो करवाएं, उसके बाद हम आपको कुछ सजेस्ट करेंगे। ऐसे हम कोई मेडिसिन नहीं दे सकते। दूसरी के पास गई, उनने बस ऊपर से ऐसे मोटा मोटा चेक किया, मेरी रिप को चेक किया और कहा कि मैं कुछ नहीं आपको बता सकती, ये सारे टेस्ट करा लें, उसके बाद ही आपका इलाज शुरू होगा। और टेस्ट की भी पूरी फाइल बना ली जो मैंने आपको भी दिखाई है, और उसमें कुछ आया नहीं। और अपने डॉक्टर को मैंने जस्ट फ़ोन पे बताया कि मुझे ये मसला है, और उनने एक सिर्फ मेडिसिन मुझे सजेस्ट की, और आई एम फाइन नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह। अब करनी है मैंने आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात। हम लेडीज़ में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। मैंने जब इस पे सर्च की, मसल्स प्रॉब्लम पे और इस सारी चीज़ों पे मैंने सर्च की कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है, या क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसमें बहुत बड़ा फैक्टर, जब देखें अक्सर फील होता होगा, अगर आप मुझे गौर से सुने समझें इस चीज़ को, तो आपको भी कभी फील होता होगा कि आपके शोल्डर्स भारी हो रहे हैं, वज़न फील हो रहा है, आपका सर खींचा जा रहा है, जैसे हाई टेल करने के बाद सर होता है, इस तरह आपका हेड जोन्स है वो वज़नी वज़नी है, या खींचा हुआ है, या आपके मसल्स, आपके शोल्डर्स, आपके बाजू, ये सब कुछ ओवर थिंकिंग की वजह से भी होता है। कैन यू इमेजिन? भी चीज़ की आप परेशानी कर लेते हैं या ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, तो उससे आपके मसल्स भी इफ़ेक्ट होते हैं। ब्रेन के साथ साथ ये प्रॉब्लम्स भी आती हैं। सिर्फ आपको डिप्रेशन, एंजाइटी ये सब कुछ नहीं होता, ऐसे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। तो देखिए, मतलब ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा समझ लें पब्लिक मैसेज है, ख़ास तौर पे लेडीज़ को। इससे फिर सर्च किया कि ये क्या क्या प्रॉब्लम है, फिर मुझे समझ आई कि ओवर थिंकिंग जो सी है ना, वो बहुत इस तरह से भी मसल्स को भी डैमेज करती है। आपको मस्कुलर प्रॉब्लम भी हो सकती है ओवर थिंक करने की वजह से। अब ओवर थिंक से बचना कैसे है? देखें, पहली बात यह कि कुछ चीज़ें ना आपके बस में नहीं होती। आपकी तबीयत ठीक ख़राब है तो आप ठीक नहीं कर सकते, ये आपके बस में नहीं है, आप यहाँ पे बेबस हो। आप क्या कर सकते हो? मेडिसिन ले सकते हो, डॉक्टर को दिखा सकते हो, बस। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। मेडिसिन खा सकते हो, डॉक्टर को दिखा सकते हो, बस। सेहत आपको अल्लाह ने देनी है, या जब वो जो टाइम एक पीरियड होता है वो पूरा हो जाएगा तो उसके बाद आप ठीक हो जाओगे। कोई भी चीज़ है उसका एक पीरियड होता है, वो गुजर जाए तो ठीक हो जाता है सब कुछ। बुरा वक्त है, उसका एक पीरियड है, ख़त्म हो जाएगा। देखिए, किसी की खुदा ना ख्वास्ता कोई किसी की डेथ हो जाए, आप उसे रोक नहीं सकते। आपको अपने रिश्ते कितने प्यारे होते हैं, लेकिन आप उनको नहीं ना रोक सकते। इसी तरह कुछ चीज़ों पे आपका बस नहीं चलता, वो अल्लाह के हाथ में है, हमारी किस्मत में है। हमारे बस में क्या है? मेहनत करना, और बस मेहनत करें, कोशिश करें, खुद को बिज़ी रखें। बिज़ी खुद को रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। इतना टाइम ही ना बचे आपके पास कि आप कुछ ज़्यादा देर तक ओवर थिंकिंग कर सको, कुछ नेगेटिव सोच सको, आपको डिप्रेशन हो सके। खुश रहें, बस खुशियाँ बाँटें, खुशियाँ समेटें। ये तो मैं बहुत स्टार्टिंग से कहती आ रही हूँ, लेकिन सेहत से बढ़ के कुछ भी नहीं है। और जब आप अपनी कंट्री से दूर होते हो ना, अपनों से दूर होते हो, तो सेहत समझ लें बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आपके माइंड में अजीब-अजीब बातें आना शुरू हो जाती हैं। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मैं पता नहीं क्या-क्या सोचना शुरू हो गई थी। सीरियसली मैंने तो अस्तगफुरुल्लाह अपना आखिरी वक़्त तक इमेजिन कर लिया था कि मेरे साथ अब क्या-क्या होगा। इसलिए कभी भी परेशान नहीं होना। ये मैंने अपनी बीमारी से सीखा कि टाइम ख़त्म हो जाता है, आप ठीक हो जाते हो। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं ठीक हूँ। थोड़ा-सा प्रॉब्लम मुझे अभी भी है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है कि मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा और खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा।
अल्लाह पाक आप सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। बस यही वजह थी जब मैंने इतनी देर व्लॉग नहीं बनाया। और बस आपसे यही कहना चाहूँगी कि ओवर थिंकिंग को अपने ऊपर सवार नहीं करना। अगर बीमार हैं आप, कोई बात नहीं, कोई ना कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिसका इलाज नहीं है, तो परेशान नहीं होना, खुश रहें, बस पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें और ख़ुद को बिज़ी रखें। सब में मेरे चैनल का ग्राफ समझ लें यहाँ से यहाँ पे आ गया, बिल्कुल गिर गया, क्योंकि जब आप डेली वीडियो अपलोड करते हो तो आपके व्यूज़ आते रहते हैं, आपका ग्राफ अप होता जाता है। लेकिन जब आप इस तरह ब्रेक ले लेते हो ना तो वो एकदम से डाउन हो जाता है, और मेरे साथ भी यही हुआ। तो मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है, मुझे सपोर्ट करें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी मैं आपसे डेली बेसिस पे व्लॉग शेयर करूँ, और अगर ना कर सकूँ तो मैं एडवांस में आपसे माजरत करती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत अभी भी थोड़ी सी गड़बड़ है। तो जब तक मैं बिल्कुल फिट नहीं होती, गारंटी तो नहीं है कि मैं डेली बेसिस पे करूँगी, लेकिन कोशिश करूँगी कि मैं डेली बेसिस पे आपके साथ शेयर करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग इकरा अवकाश व्लॉग्स। दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।